चलिए जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग को कल पढ़ाए थे एक्सरसाइज 1.1 और उसका पार्ट 1 लेक्चर दे दिए थे और 1.1 का ऑल क्वेश्चन बना दिए थे बिल्कुल बेसिक से समझा करके। आइए क्लास को फिर आगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग देख सकते हैं, मैथ आप लोग के सामने है, एनसीईआरटी है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करें। हम आप लोग को शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझा रहे हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको तोड़ेंगे 2 से 70, 2 से तोड़ेंगे 35, 5 से 7 बार, यानी लिखेंगे 140 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अगर इसको और स्मार्ट तरीका से लिखना है तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, ये अपना आंसर होगा। जैसे कि फिर आपको इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसको समझेंगे। 156 को तोड़ना है। देखिए इसको तोड़ने के लिए हम एक बेहतरीन, कहिएगा तो एक क्लास अलग से दे देंगे। देखिए 2 से कोई संख्या का भाग लगता है। 2 से, जैसे कि बता रहे हैं आपको, 2 से कोई संख्या का भाग लगता है, समझेंगे। एनी नंबर ऑफ 2 से कब भाग लगता है तो देखिए अगर उसके अंक का इकाई स्थान, कौन सा स्थान, इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या ऑटोमेटिक 2 से कटेगा। 3 से कोई संख्या कब करता है तो यदि उसके अंकों का योग 3 से कटता है तब वो संख्या भी 3 से कटता है। प्यारे बच्चा जी आप लोग इस चीज को समझेंगे। और 4 से कोई संख्या कब करता है तो हम कह देंगे कि 2 के पावर 2, यानी अगर इकाई का 2 अंक अगर 4 से कटता होगा तो संख्या 4 से कटता है। चलिए 5 से कटने के लिए बता रहे हैं। 5 से कोई संख्या कब कटता है तो जब उसके इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगा। कोई संख्या 6 से कब करता है, 6 से, तो इसका फैक्टर करेंगे 2 गुने 3। यदि कोई संख्या 2 से कटता हो और 3 से कटता हो तो संख्या भी 6 से कटेगा। इसका एक स्पेशल क्लास ले लेंगे, कहिएगा आप लोग तो। बाकी फिलहाल अभी जो पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक तरीका होगा। जी हाँ प्यारे बच्चे जी, आप जो सुन रहे हैं ना एकदम सत्यवाणी सुन रहे हैं। प्रदीप सर मैथ को प्रैक्टिकल करके पढ़ाते हैं, थ्योरी क्या हुआ, बिल्कुल एक एक बात प्रमाण करके पढ़ाएंगे। चीजें कहाँ से आता है, कैसे आता है। यदि एक चीजें अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग 100 बार पूछिए, हम 100 बार मतलब बताने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि एक बेहतरीन टीचर का मतलब होता है कि बच्चे को चीज को समझाना। जब तक शायद आपको चीजें समझा नहीं पाते हैं तब तक कोशिश करेंगे कि चीज को समझाएं। आइए 156 को तोड़ते हैं। तो देखिए इसका इकाई का अंक सम संख्या है तो ये 2 से लगेगा। तो 7 दूना 14 बचा 1, 8 दूना 16 कहेंगे। चलिए फिर इकाई का अंक 8 है, फिर संख्या 2 से भाग लगेगा, कहेंगे 3 दूना 6 और 9 दूना 18। आप लोग जानते हैं कि 13 3 39। इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको स्मार्ट दिखाने के लिए लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका तीसरा बनाते हैं। कह रहा है 38 25। अब देखिए सबसे पहले ट्राई करते हैं कि संख्या 2 से कटेगा कि नहीं। तो जैसे 2 से काटने जाते हैं तो पता चलता है इसके इकाई के स्थान पर विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ मेरा 2 का लॉजिक फेल हो गया। अब चेक करते हैं 3 से। तो यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है ना तो संख्या भी 3 से कटता है। तो कहेंगे 3 से ही कट रहा है, 8 2 10 5 15, 3 से कट रहा है। 3 से काट के चेक करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 3 का 21 5 3 15। फिर एक बार और चेक करते हैं। 3 1 4 और 7, 11 या 5 15, फिर 3 से कट रहा है। 3 से फिर काटेंगे, 4 3 12, 3 दूना 6, बच गया 1 5 3 15। अब देखिए फिर 4 2 6 और 5 11, अब 3 से नहीं कट रहा है तो अब डायरेक्ट ही 5 से कटेगा। क्या है कि देखिए हम बताए हैं कि 0 और 5 हो तो संख्या 5 से कटता है। तो 8 5 40, 8 5
40 बचेगा 2 50 25, 17 5 85, 38, 25 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको अगर और स्मार्ट दिखाना है तो कहेंगे 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 के पावर 1। ये अपना आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं चीज को प्यारे बच्चे? चलिए फिर इसके आगे लेते हैं, 3 बना दिए हैं, चौथा ले रहे हैं। चलिए समझेंगे चीज को बिल्कुल। देखिए मैथ बोले तो बस वही प्रदीप सर, मैथ पढ़ना है तो बस सिर्फ एक ही नाम याद रखिए, प्रदीप सर। बिल्कुल बेहतरीन तरीका से कहा जाता है ना कि मतलब एक ऐसा तरीका देंगे जो इस ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन तरीका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा बना रहे हैं, चलेंगे समझेंगे। दिया है 5005। देखिए कोई संख्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 1001। अब इसको काटेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से चेक करेंगे। चलिए 7 से लगाते हैं। 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौका 28, बचा 2, 7 तिरका 21, कट रहा है। 11 से चेक करते हैं। 11 एकम 11, बच गया 3, 11 त्याई 33, लीजिए कट गया। 5005 लिखेंगे इसको 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। चलिए ये अपना आंसर हो गया। इसको इस तरह दिखा सकते हैं। लेते हैं बाबू इसका 5 नंबर। दिया है 7429। कितना दिया है बच्चा जी? 7429। देखिए कोई संख्या 2 से कब करता है? जब उसका इकाई का अंक 2 से कट रहा होगा ना, तो कह देंगे सीधी सी बात है कि संख्या भी 2 से कट रहा होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 9 है जो कि विषम संख्या है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं तो हो जाएगा 7 4 11 2 13, 13 और 9, 9 3 12 22, 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 से चेक करेंगे नहीं कट रहा है, 5 से चेक करेंगे नहीं कट रहा है, 6 से नहीं चेक करेंगे नहीं कट रहा है, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 6 42। चलिए 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से तो कटेगा ही नहीं, 10 से कटेगा ही नहीं। 11 से चेक करते हैं। 11 छक 66, 11 छक कितना हो बाबू? 66, बच गया 4 और 4 8 82, 11 7 77, बच गया 7 7 49। 77 हुआ था तो 77 को हम लेंगे तो वहां बच जाएगा अपना 11 छक 66 और 4 4 8 82, तो 77 3 2 5 59, नहीं कट रहा है। 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से चेक करते हैं। 13 छक 78, 13 से 91 हो गया, 13 छक 78 ज्यादा हो गया, 13 छक 78 ज्यादा हो गया। इसका मतलब 5 बार में काटेंगे। 13 5 65, अब हो गया 5 और 4 9, वहां हो गया 92, 13 7 91, अब बच गया। 13 से भी नहीं कट रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं लिख लिए। 74 29, सबसे पहले 74 29 को हम एक बार चेक ही कर लेते हैं, आप लोग का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 11 से 11 छक 66। चलिए प्यारे बच्चा जी, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, ऐसे ना होगा। 11 छक 66, 11 लिख दिए हैं। 11 छक 66, घटाएंगे इसको, 14 में से जाएगा 6, बचेगा 8, यहाँ बचा 6, 6 में 6 गया 0, 2 उतारेंगे। 11 7 77 उतारेंगे, 12 7 5 12, ये कट गया, फिर उतारेंगे 9, देखिए नहीं कट रहा है, इसको छोड़ देंगे। 11 अब 13 से चेक करेंगे। चलिए 13 से ले लेते हैं। 13 5 65, 14 9, ये कट जाएगा, यहाँ उतारेंगे 2, 13 7 91, बचेगा 1 9, 13 से भी नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे इसको। 17 से लेके देखते हैं। आइए 17 से एक बार देखते हैं। 17 चौका 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका बाबू 68 लेते हैं। देखिए बिल्कुल हम चीजें समझा रहे हैं, हम जानते हैं कि 17 19 23 से कटेगा, लेकिन हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे प्यारे बच्चा जी, आप लोग को जाना है, इसलिए लॉजिक सिखा रहे हैं कि क्या क्या लॉजिक चला सकते हैं एग्जाम में बैठ के। चलिए 14 में से 6 गया, ये खत्म हो जाएगा, उतरेगा 2, 17 त्याई 51, बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, 11 19, 17 7 119। देखिए हम बोले थे ना कट जाएगा, यानी इसको लगाएंगे 17 से।
17 चौका 68, 17 51 7। अब इसको लेंगे 19 से, तो 19 दूना 38 और बच गया 38, 2 3 5 7 19 57, यानी 74 29 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। ये अपना आंसर हुआ। समझ पा रहे हैं चीज को? इसको हम तोड़ने के लिए अगर हम चाहते तो मतलब एक ही लाइन में तोड़ सकते थे, लेकिन मेरा मकसद था कि मेरे प्यारे बच्चा जी को समझाया जाए, क्योंकि वहां गुरुदेव एग्जाम में नहीं बैठे होंगे, प्यारे बच्चा जी एग्जाम में बैठ के आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, इसलिए इस चीज को हम आप लोग को सिखाना है। चलिए ठीक है, इसको क्लीन मतलब मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर बिल्कुल पूरा मैथ एकदम डिटेल में पढ़ा के चढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कर दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है आप लोग के सामने, आप लोग के मतलब समक्ष किताब को रख के पढ़ रहे हैं। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, यानी सत्यता की जांच भी करना है। चलिए दिया है 26 तथा 91 का मसा एवं लसा, मसा एवं लसा ज्ञात करना है तथा सत्यता की जांच करना है। चलिए आइए हम एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चा जी 26 को तोड़ेंगे। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर सम संख्या हो तो 2 से कटता है। 13 दूना 26, अब नहीं कटेगा। हम 26 को लिख सकते हैं बाबू 2 गुना 13, बस। चलिए 91 को लिखते हैं। 91 को आप लोग भी जानते हैं, 13 से 91। जो चीज पता है उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, वहां तेजी से निकलना है। देखिए मसा का मतलब हुआ, मसा को इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चा जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में मौजूद 13 है, तो कहेंगे कि इसका मौसा 13 होगा। और लसर निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे आसान लॉजिक और आसान तरीका लसर निकालने का होता है, जो कि हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि 2 सबसे ज्यादा कई बार आया है, तो आप लोग बोलेंगे कि 2 बार आया है। सबसे ज्यादा 7 कई बार आया है, तो कहेंगे आप लोग 1 बार आया है। सबसे ज्यादा 13 बार मतलब 13 कई बार आया है, तो आप लोग कहेंगे 1 बार आया है। तो 7 दूना 14 गुना 13, 4 3 12, 182 आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान। चलिए अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ये था 2 का 1 था, 2 का प्यारे बच्चा जी 1 था। आइए 2 नंबर इसका बना रहे हैं 510 तथा 92। चलिए एक चीज तो भूल ही गए कि इसका सत्यता की जांच भी करना, तो कहेंगे जांच होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या है बाबू? तो आप लोग कहेंगे 26 गुना 91। HCF कितना निकला है? 13 गुना, कहेंगे LCM 182। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 26 को गुना करेंगे 91 से, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 दूना 18 5 23, कहेंगे 6 4 2 6, 23 66। यहाँ हो जाएगा 23 66 बराबर। अब 182 को लेते हैं। 182 को 13 से गुना करना, सॉरी 13 से। 3 दूना 6, 8 3 का 24 के 4, हाथ में 2, 3 2 5, 2 8 1। आइए लेते हैं 6 8 4 12 के 2, हाथ में सॉरी 4 2 6 8 और 5 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2, 23 66, यानी 23 66। देखिए 23 66 के बराबर 23 66 आ गया। इसका मतलब मेरा सत्यता की जांच क्या हुआ? सत्य हुआ, कहेंगे सत्य है। चलिए इसको लेते हैं बाबू 510 को तोड़ेंगे। बस वही जो दूसरा और तीसरा क्लास में करते आए हैं काम,
कि टीचर लोग सिखाता था कि इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। फिर देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो 2 से कटता है, 2 से सीधा काटेंगे, 2 दूना 4, बच गया 1, यहाँ 11 हो गया। अब इस 11 को काटेंगे, 5 दूना 10, बच गया 5 दूना 10। कोई संख्या 3 से कब कटता है, 3 से चेक करेंगे। कोई संख्या 3 से तब कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कट रहा हो। तो 5 और 5 10 दोबारा यानी कट रहा है 3 से, तो 3 से काटेंगे। 8 3 का 24, 5 3 15, इसको लिखेंगे 17 5 85, यानी 510 को प्यारे बच्चा जी आप लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। आइए ना, एक क्वेश्चन पे समझ नहीं आया, दूसरा पे समझ नहीं आया, तीसरा चौथा पांचवा कभी तो समझ आएगा। बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे आप लोग एग्जाम में बैठ के। एक बार प्रदीप सर से बेहतरीन तरीका से मैथ पढ़ के देखिए, गर्दा धूम मचा देंगे मैथ में। बोल तो रहे हैं बार बार एक ही बात। चलिए 92 को फैक्टर करते हैं, 2 से लगेगा, कहेंगे 4 दूना 8, बचा 1, 6 दूना 12, फिर 2 से जाएगा, कहेंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6 23, लिखेंगे इसको 92 को लिखेंगे 2 गुना 23। चलिए मिलाइए, इसमें कई को मिल रहा है, एचसीएफ निकाल रहे हैं पहले। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका होता है प्यारे बच्चा जी कि 2 सबसे ज्यादा कई बार आया है। तो देखिए 2 सबसे ज्यादा यहाँ 1 बार आया है और 2 यहाँ सबसे ज्यादा कई बार आया है? 2 बार। तो लिखेंगे सबसे ज्यादा बार जो आया रहता है उसको लिखते हैं, बस हो गया। 3 सबसे ज्यादा कई बार आया है, तो आप लोग कहेंगे कि 3 सबसे ज्यादा 1 ही बार आया है। उसके बाद 5 सबसे ज्यादा कई बार आया है, तो आप लोग कहेंगे 1 बार आया है। 17 सबसे ज्यादा कई बार आया है, 1 बार आया है। आप लोग कहेंगे 23 सबसे ज्यादा कब बार आया है? 1 बार आया है। देखेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चा जी, थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्ब हो गया था, आइए एक बार मतलब दोबारा उसको समझाते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ देखेंगे 2 कई बार आया है, तो ऊपर वाला लाइन में देखेंगे आप लोग तो सबसे ज्यादा बार 1 ही बार आया है, लेकिन यहाँ 2 सबसे ज्यादा कब बार आया है? 2 बार, तो उस 2 को 2 बार लिख दिए हैं गुना। 3 सबसे ज्यादा कई बार आया है, तो 1 ही बार आया है, 1 बार लिख दिए। 5 सबसे ज्यादा कई बार आया है, तो 1 ही बार आया है। 17 सबसे ज्यादा कई बार आया है प्यारे बच्चा जी, आप लोग कहेंगे 1 बार आया है। 23 सबसे ज्यादा कई बार आया है बाबू, तो आप लोग कहेंगे कि 1 ही बार आया है। अब इस चीज को गुना करते हैं, 2 दूना 4 3 12 5 60, गुना करेंगे 17 गुना 23। चलिए इसको करते हैं, 17 छक 102 होता है, और इसको 23 से गुना कर लेंगे। 0 3 दूना 6, 0 3 करेंगे, 0 2 दूना 4 2, कहेंगे 0 6 4 और 3 2 5। गुना में शायद कहीं गलती तो नहीं हो गया? 23 से कर रहे हैं, 17 छक 102, ठीक है। 23 से किए, एक बार इसको मिला लेते हैं। 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2। वही तो लगा कि गलत हो गया है। 0 6 4 3 2, यानी 23 46, 23 46 0, ये अपना एलसीएम हो गया। अब इस सत्यता के जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो आप लोग कहेंगे 510 गुना 92, और कहेंगे HCF कितना निकला है? 2। LCM कितना निकला है? 23 4 60 0। चलिए इसको जब गुना करेंगे 510, यहाँ गुना कर लेते हैं, जगह यहाँ पे है। 510 गुना 92 जब करेंगे 0 2 5 दूना 10, 0 9 9 5 45, 20 9 6 4, यानी 46 9 20, 46 9 20। और इसको करेंगे 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 9 20 बराबर 46 9 20। हम कह सकते हैं कि हमारे सत्यता का जांच संपूर्ण होता है। चलिए फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए 2 तक बना दिए थे, तीसरा बनाना है। आइए तीसरा को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे प्यारे बच्चा जी, आप लोग केवल फोकस रखिए। कहा जाता है ना कि मैथ के नाम सुन के बच्चा डर जाता है। हम प्रदीप सर आप लोग के समक्ष बिल्कुल खड़े होके पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं कि मैथ सिखा के छोड़ेंगे, चाहे बच्चा कितना भी कमजोर हो,
मैथ उसको बिल्कुल नहीं आता है, सिखाना बस मेरा काम है। बस सिर्फ आप लोग क्लास में बने रहिए और चीज को समझते रहिए, जहां समझ नहीं आता है वहां पूछते रहिए। मैथ तो हम सिखाएंगे, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, दो का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। लिखा है 336 और 54 का मौसा निकालना है, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। चलिए 336 को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। 336 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 से जाएगा, कितना बार में? 2 एकम 2, इसमें बचेगा 6 दूना 12, 8 दूना 16। चलिए यदि इकाई का अंक सम संख्या हो तो 2 से कटता है, फिर 2 से काटेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर इकाई का अंक सम संख्या कटेगा, 4 दूना 8 2, फिर 2 से कटेगा, 21 दूना 42, 3 सत्ते 21। आइए 336 को एक बार लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार हम भी लिख दिए हैं, फिर 3 गुना 7। आइए 54 को ब्रेक करते हैं। यदि इकाई का अंक सम संख्या हो तो 2 से कटता है, कहेंगे 2 दूना 4, बच गया 1 14, 7 दूना 14, फिर कहेंगे 9 तिरका 27, 3 तिरका 9। अब इसको लिखेंगे, 54 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए इसमें सबसे पहले बाबू HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक मिल रहा है, जो मिलता है उसको मिला लेते हैं, एक मिल रहा है, इसके अलावा आप कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें से एक 2 लेते हैं, उसमें से एक 3, कितना हो गया 6। फिर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, इसका हिंदी होता है लसा होता है। देखिए 2 यहां भी आया है लेकिन 2 यहां आया है, दोनों में 2 आया है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां आया है? तो आप लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा 2 4 बार आया है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद हम आप लोग से पूछेंगे कि 3 यहां भी आया है लेकिन 3 यहां भी आया है, लेकिन सबसे ज्यादा कई बार आया है? तो आप लोग प्यारे बच्चा जी कहेंगे कि गुरुदेव 3 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, और फिर कहेंगे आप लोग 7 एक ही बार आया बस। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहीं पे ले लेते हैं 16 गुना 3 तिरका 9 तिरका 27 गुना 7। अगर आप लोग को पहाड़ा याद होगा तो 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते 107, 112, 16 सत्ते 112 गुना 27। अब इसको लिखेंगे 112 गुना 27। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8, 7 1 7, 2 दूना 4 2 2, कहेंगे 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूना 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3, 30 24, कहेंगे 30 24। अब फिर कहा है कि सत्यता की जांच करना है, तो कहेंगे जांच, यहाँ पे कर देते हैं जांच। आप लोग कहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। चलिए दो संख्याओं की क्या है, दो संख्या क्या है? तो आप लोग कहेंगे 336 गुना है 54 इक्वल टू HCF कितना निकला है बाबू 6, LCM कितना आया है 30 24। चलिए इसको गुना करते हैं। आइए गुना के लिए यहां जगह बचा है, यहां गुना करके दिखाते हैं आपको। 336 को 54 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 3 15 1 16। आप लोग भी गुना करके हासिल को लिखते जाएंगे, क्योंकि इस तरह गलत होने की संभावना नहीं होती है। आइए यहाँ 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 6 1 7 1 हाथों में के 8 1, कहाँ लिखेंगे बाबू 18 1 44। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, इसके लिए तो यहीं पे जगह है 30, 24 को गुना करना है कितना से 6 से। लिखेंगे 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 9 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 1 36 का 18, 18 1 44, 18 1 44। देखिए तो दोनों बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। अब बोलिए यदि किसी बच्चा को इसमें दिक्कत होता है तो फिर समझाएंगे, अगर दिक्कत नहीं हो तो चलिए आगे फिर लेते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, चलिए 3 को स्टार्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल बारीकी से पढ़िए। इस चैनल को हम बिहार के एक एक बच्चा के लिए लेके आए हैं जो मैथ से डरता है, उसको इस पे मैथ सिखा के छोड़ना है। देखिए हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। उम्मीद है कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद और कृपा आप पर और आपके गुरुजी पे बना रहेगा। बिल्कुल साथ साथ मिलके काम को करेंगे। फिर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आपके सामने रखे, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ। चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। 12, 15 तथा 25, सॉरी 21 दिया है प्यारे बच्चे। 21 का मसा तथा लसा ज्ञात करना है। लेकिन विधि कौन सा है प्यारे बच्चा? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। चलिए ठीक है, चलिए 12 को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे तो 2 6 2 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 3। उसी तरह 15 को लिखेंगे प्यारे बच्चा जी। 15 को ब्रेक करेंगे 3 गुना 5 लिखेंगे 3 गुना 5। और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। मसा का मतलब होता है, मसा कहिए या एचसीएफ कहिए, एचसीएफ दोनों का बात एक ही होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हाईएस्ट माने बड़ा से बड़ा। कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा 3 मिल रहा है, एक ही बार आया है, इसके अलावा और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 3 होगा। अब लसा निकालेंगे, लसा जिसको आप लोग इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं प्यारे बच्चा जी कि सबसे ज्यादा 2 कई बार आया है? तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 सबसे ज्यादा 2 बार आया है। उसके बाद हम पूछेंगे कि 3 सबसे ज्यादा कई बार आया है? तो आप लोग कहेंगे कि हर जगह 3 सबसे ज्यादा बार एक ही बार आया है, और 5 एक ही बार आया है, और 7 एक ही बार। 2 दूना 4 12, 12 5 60, 60 गुना 7, 7 6 42, 420। ये अपना एलसीएम हो गया। बस इतना ही आंसर करना था। इसमें सत्यता का जांच नहीं करना है। अगर सत्यता के जांच करना रहता तो हम भी करके दिखाते। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। इसी के जस्ट बगल में अभी जगह बचा हुआ है, मिटाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कह रहा है बाबू है कि 17, 23 और 19, 29। चलिए इसको निकालते हैं। 17 को जब बाबू ब्रेक करेंगे तो 1 गुना 17 होगा। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है। आप लोग इस बात को मतलब वैकल्पिक रूप से जानते हैं कि 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं टूट सकता है। यानी 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है, और 23 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 गुना 23। 29 भी अपने आप में अभाज्य संख्या, इसलिए 29। अब मसा निकालेंगे तो मसा बराबर हो जाएगा। देखिए तीनों में कौन सी मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो मसा 1 हो जाएगा। चलिए लसा को निकालते हैं। लसा के लिए क्या करते हैं? सबसे ज्यादा 17 कई बार आया तो आप लोग कहेंगे 1 बार। सबसे ज्यादा 23 कई बार आया तो आप लोग कहेंगे 1 बार। सबसे ज्यादा 29 कई बार आया तो 1 बार। यानी इस चीज को गुना कर देंगे, जो भी आएगा अपना आंसर। आइए गुना करके दिखा देते हैं। 17 को 23 से गुना करेंगे। 7 3 21 के एक हाथ में 2, 3 और 2 5। 17 दूना 34 डायरेक्ट ले लेते हैं। 1 5 4 9 3। अब इसको 29 से गुना करना है। 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 3 27 8, 8 7 35। चलिए 2 9 2 18 के हाथ में 1, 3 2 6 1 7 लेते हैं इसको। 9 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 11 33 39 11 3 39। अपना ये एलसीएम हो गया और ये अपना एचसीएफ हो गया। प्यारे बच्चा जी बिल्कुल मतलब चीज को हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए और कमेंट करके पूछिए कि सर इस चीज को समझाइए, दोबारा से समझ नहीं आया हम बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखिए हम मैथ आप ही को पढ़ाने के लिए आए हैं। कहा जाता है ना कि हो गई है पीर पर्वतों से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में कहीं तो आग जलनी चाहिए। जब तक हम लोग ठानेंगे नहीं तब तक अपने जीत को जुनून में बदलेंगे नहीं। कहा जाता है ना कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल होके ऐसन खून चाहिए, ये आसमान भी उतर आई जमीन पर, बस जीते खातिर इरादा में जुनून चाहिए। प्यारे बच्चा जी यदि आप ठान लेते हैं कि इस चीज को सीखना है
और पढ़ना है तो आप किसी भी तौर तरीका से इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जब तक आप मतलब अपने अंदर जिद नहीं ठानेंगे तब तक चीज नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज के लिए जिद ठानिए कि इसको करेंगे तब मानेंगे। जिद एक बड़ी बात होती है, आप लोग भी जिद करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा बनाते हैं। प्यारे बच्चा जी दिया है 8,9 और 25 का मस तथा लस अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालना है। आइए फिर एक बार इसको हम प्यार से समझाते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 8 को ब्रेक करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 9 को ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चा जी 3 गुना 3, 25 को ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चा जी 5 गुना 5। देखिए मस धरती पर जितना संख्या है ना बाबू, एक संख्या के आगे देखिए क्या क्या राज छुपा रहता है। इसके आगे प्लस छुपा रहता है, ये अपने आप में 1 से भाग रहता है, ये अपने आप में हमेशा 1 से गुना रहता है, इसके पावर हमेशा 1 रहता है। एक संख्या में इतना राज छुपा रहता है। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब इसमें क्या मिल रहा होगा 1, तो मसा कहेंगे 1 हो जाएगा। और लसा देखिए LCM, जिसको आप लोग इंग्लिश में हिंदी में लसा कहते हैं। चलिए इसको लेते हैं। लसा निकालने का सबसे बेहतरीन, इस ब्रह्मांड का सबसे मतलब शॉर्टली आसान बोला जाता है ना, आसान तरीका बताए हैं कि 2 सबसे ज्यादा कई बार आया है। आप लोग कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार आया है। हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा 3 कई बार आया है, आप लोग कहेंगे 3 गुने 3। हम कहेंगे 5 कई बार आया, आप लोग कहेंगे 2 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 4 पचे 20, 200। देखेंगे 200 गुना 3 तिरिका 9 दूना 1800। देखिए एक ही लाइन में गुना करने का भी तरीका सीखिए कि किस चीज को किससे गुना करेंगे कि मतलब आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बना चुके हैं जो कि लास्ट होता है। चलिए इसका अगला लेते हैं तुरंत इसके बाद। आइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। लिखा है बाबू कि HCF 306,657 बराबर 9 तथा LCM 306,657 बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि देखिए इसको 2 तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले तरीका आप लोग देखिए कि 2 संख्या दिया है, इसका HCF दिया है, LCM निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पहला तरीका और दूसरा 2 तरीका से इसको बनाएंगे। चलिए इसको पहले तरीका लगाते हैं। HCF A,B गुने LCM A,B बराबर होता है A गुने B। तो HCF A,B बराबर दिया है 9 गुना LCM A,B के जगह दिया है 306,657 इक्वल टू A गुना B। A कितना है 306 गुना 657। चलिए LCM 306,657 बराबर लिखेंगे 306 गुना 657। अब बटा लिखेंगे कितना, इन्हें गुना में है, इन्हें जाएगा भागा में। देखिए इसको काटेंगे 9 तिरका 27 बचेगा 3, 9 चौका 36। जब इसको गुना करेंगे LCM बराबर 306,657 इक्वल टू 22,33,8। आप गुना करके लिख सकते हैं। मेरे को याद था, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, जिसके वजह से हम लिख दिए। चलिए इसको दूसरा तरीका से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। देखिए 2 संख्याओं, तो 2 संख्या क्या है प्यारे बच्चा जी, तो आप लोग कहेंगे 306 गुना 657 इक्वल टू HCF क्या दिया है 9 और LCM यही तो निकालना है। तो आप लोग कहेंगे LCM बराबर 306 गुना 657/9। अब इससे आप लोग प्यारे बच्चा जी काटेंगे 9 तिरिका 27, 9 चौका 36। अब फिर LCM बराबर लिखेंगे 22,33,8। दोनों तरीका आप लोग देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मतलब समझ में आए
आप उस तरीका से बना सकते हैं। दोनों अपने आप में 100% सही है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चा जी? बिल्कुल। चलेंगे फिर इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन 5 को देखते हैं। आइए, देखिए अगर प्यारे बच्चा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रदीप सर से मतलब YouTube पर एकदम बेहतरीन तरीका से मैथ पढ़ाई करें, तो बस उसका एक ही उपाय है कि आप मेरा वीडियो एक तरफ से देखते जाइए। जैसे कि आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2 देखिए, लेक्चर नंबर 3 देखिए, जैसे मतलब एक एक सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि हम जब भी मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो चीजें को रिलेट करके पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को दिखाते हैं। आइए आप लोग के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ फिर एक बार और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगा। चलिए इसके लिए एक छोटा सा लेक्चर देते हैं आपको। एक छोटी सी बात समझा रहे हैं बाबू, कोई संख्या के अंत में 0 कब आ सकता है? तो आप कहेंगे गुरुदेव पता है कि जब 2 गुने 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा ना तभी आ सकता है, अन्यथा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो गुना कर करके 0 अंक मतलब अंक लास्ट में ला दे। मात्र एक ही व्यवस्था है जो 2 गुने 5 का कॉम्बिनेशन बना के तब 10 ला सकता है। तो हम कहेंगे आइए तब एक बार फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो हम कहेंगे माना कि a बराबर 6n, माना कि a बराबर 6n, कहेंगे a के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो जब a के आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो a बराबर होगा 2 गुने 3 के पावर n। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में तभी शून्य आ सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में तभी शून्य आ सकता है जब वह 2 गुने 5 के पावर n के रूप का हो। लेकिन यहां a के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 3 है, जो हमारी बात को विरोधाभासी कर रहा है। अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझे प्यारे बच्चा जी? हम मान लिए कि माना कि ये बराबर 6 के पावर n, a के अभाज्य गुणनखंडन करने पर एक अभाज्य गुणनखंडन किए 2 के पावर 3 गुने n। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में तभी शून्य आ सकता है जब वह 2 गुने 5 के पावर n के रूप का हो। लेकिन यहाँ a के अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावा 3 है जो हमारी बात को विरोधाभासी कर रहा है। अतः 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। बोले इसमें क्या समझना था? जैसे आपसे कल को कोई कहता है कि 20n अंक शून्य पर समाप्त होगा, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि 2 के पावर 2 गुने 5 है। हम लोग जानते हैं कि 2 5 मिलके शून्य पर 0 बना देगा लास्ट में। समझ रहे हैं ना? इस बात के प्रमाण से कह दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन को लेते हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं। फिर बिल्कुल बारीकी से आप लोग धैर्य रखिए, एकदम निश्चिंत से, बेहतरीन तरीका से और बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाएंगे आप लोग के। क्लास 10th का आ गए हैं प्रदीप सर, बिल्कुल एक नया मोड लेके एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। चलिए कह रहा है व्याख्या कीजिए कि, चलिए बहुत सुंदर, हम कह देते हैं बाबू, हम ही मान लेते हैं कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं? अब देखिए, इस सब कोई जानता है कि भाज्य संख्या है, तो अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई हम इंसान हैं, तो आखिर इंसान है क्यों? तो इंसान होने के पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक है, सीधी सी बात है कि हम इंसान है। इसके पीछे एक राज है कि हम लोग चीजें को समझ पाते हैं। इंसान के पास सोचने और समझने की क्षमता होता है, जबकि एक जानवर के पास ये सब चीज नहीं होता है। देखिए, हम लोग भी एक जानवर का ही श्रेणी है, जानवर में उत्तम जानवर है, और हम लोग में सोचने समझने की क्षमता होता है, इसलिए हम लोग को इंसान कहा गया है। और जिसके पास सोचने और समझने का क्षमता नहीं होता है उसको जानवर कहा गया है। जैसे कि एक छोटा सा ब्रेक उदाहरण हम आपको समझा सकते हैं कि आपके घर पे समझ लीजिए छोटा सा एक गाय बकरी है, आपके घर पे कोई मर जाता है, लेकिन गाय बकरी नहीं समझते हैं इस बात को, और उसको लेदी डाल दीजिए, वो अपना मतलब खाते रहती है। लेकिन उसी जगह पे एक इंसान रहता है, जब उसके घर पे कोई मर जाता है तो इंसान उसके दुख से खुद दुख होकर रोने लग जाता है। तो एक इंसान और एक जानवर में आप शायद बेहतरीन फर्क डिफरेंस समझ पाए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। माना कि हम मान ले रहे हैं, माना कि देखिए ये मैथ कहता है जो चीज को आप नहीं जानते हैं ना उसको मान लीजिए। हम भी उसी तरह कर रहे हैं भाई, आपको भी उसी तरह करना है। माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 30। एक चीज आप यहाँ एज्यूम कर रहे होंगे कि तेरे यहाँ भी है, तेरे यहाँ भी है, हम तेरे को कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब हम तेरे को कॉमन करेंगे तो देखेंगे 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, तेरे गुना 11 7 77, 77 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं तेरे गुना 78। आप लोग जानते हैं कि हम बताए थे क्लास स्टार्ट लेक्चर 1 में कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, केवल टू केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग हो। आप देख पा रहे हैं कि इस 78 को हम ब्रेक करेंगे, इस 78 को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ के आप ही देख लीजिए, 2 से तोड़ेंगे, 3 दूना 6 बच गया, 1 9 दूना 18, 13 3 39, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या है। तो कहेंगे ये यहां भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है। समझ पा रहे हैं चीज को प्यारे बच्चा जी? चलिए अगला इसको समझाते हैं। हम फिर मान रहे हैं, माना कि b बराबर क्या मान लेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। आप लोग प्यार से एक बार देख सकते हैं कि 5 यहाँ भी मौजूद है, 5 यहाँ भी, और जो चीज 2 बार रहता है ना उसको हम कॉमन कर लेते हैं। आइए हम यहाँ 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। इस बात को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 छक 42। देखिए इसको लिखेंगे 42। देखिए जब गुना बड़ी हो जाए तो उसको आराम से गुना कर सकते हैं। 4 पे 12 दूना 24, गुना कर लेंगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुना करेंगे 8, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, और 8 1 9 1 10। आप लोग भी इसको लिख सकते हैं 0 0 8 प्लस 1, लिखेंगे इसको 5 इंटू जोड़ लेंगे इसको 0 0 9। बोलिए अब हम सीधी सी बात है, इसको देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः b का
अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, इसलिए ए तथा बी दोनों भाज्य संख्याएं हैं। बोलिए प्यारे बच्चा जी, इसमें अगर आपको कहीं 1% दिक्कत हुआ हो तो आप बेहिचक अपने गुरुदेव से कह सकते हैं, हम उस चीज को फिर दोबारा पुनः एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए, कहीं नहीं, इसलिए कि हम पार्ट 1 जब आपको पढ़ाए थे, पार्ट 1 लेक्चर 1, उसमें बताए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अपने आप में अलग हो। देख सकते हैं आप लोग, इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है, इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है। इस विषय पे हम कह दिए हैं कि बी का अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, इसलिए ए तथा बी दोनों भाज्य संख्या है। चलिए, यही पूछा था कि आखिर भाज्य है तो क्यों। भाई आपसे हम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इंसान हैं तो चलिए मान लेते हैं आप इंसान हैं, आखिर इंसान है तो आप में कौन सा ऐसा एक लक्षण है जिसके विषय पे एक कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप इंसान हैं। तो सबसे पहले आपको देखेगा तो आप में इंसानियत का गुण होगा। किसी के दुख को आप दुख समझते होंगे, दर्द को अपना दर्द समझते होंगे, तो आदमी वो बोल सकता है कि आप इंसान हैं। समझ पा रहे हैं ना। उसी चीज के विषय पे हम भी इस बात को कह दिए हैं कि इसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, भाई भाज्य संख्या है। अगर 2 ही गुणनखंड होता और दोनों अलग अलग होता तो बोल देते कि अभाज्य संख्या है। चलिए, सीधी सी बात है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चा जी, हम साइड में थोड़ा सा हट जा रहे हैं, चलिए मिटा रहे हैं। चलिए, क्लास 10th मैथ आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग के जाने माने बुक है एनसीईआरटी, जिसके विषय पे आप लोग का बोर्ड पटना एग्जाम लेता है। आइए फिर इसको 7वां नंबर क्वेश्चन को एक बार देख रहे हैं प्यार से। आइए देखिए, पूरा यूट्यूब जाकर आप रिसर्च कर लीजिए। प्रदीप सर एक बेहतर से बेहतरीन तैयारी करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैथ रोबो। प्यारे बच्चा जी आप भूलिए मत, प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैथ के मामला में एक बेहतरीन शोर देंगे हम। चलिए, कहा जाता है ना कि हौसला मत हार गिर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। बार बार हम एक ही बात कहते हैं। आइए, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। प्यारे बच्चा जी, वृत्ताकार बोले तो आप लोग समझ गए होंगे, वृत्त टाइप का होगा, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। हम कह रहे हैं सोनिया द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा है बाबू? 18 मिनट। प्यारे बच्चा जी, फिर कह रहा है कि रवि जो नाम के लड़का है इसी मैदान को 12 ही मिनट में चक्कर लगा देता है। रवि द्वारा मैदान को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है प्यारे बच्चा जी? 12 मिनट। अब तो आप समझदार बच्चा ठहरे। बिल्कुल मैथ का कंसेप्ट सीखो। हम नहीं कहते कि आप रट जाओ, हम एक गुरु होने के नाते कह रहे हैं प्यारे बच्चा जी, हम नहीं कहते कि आप रट जाओ कि इसका एलसीएम निकालना है। आखिर एलसीएम निकालना है क्यों? हम बार बार इस मतलब यूट्यूब मैथ रोबो चैनल मतलब स्टार्ट करने से पहले आपसे बोले थे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना गुरुजी से लगा दीजिए। क्यों? गुरुजी बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आखिर ये चीज क्यों होता है, कैसे होता है, काहे होता है, एक एक चीज बताएंगे, हम नहीं बख्शेंगे। मैथ के मामला में आ गए हैं, कहता है ना बाबू पुष्पा कि हम राज करने के लिए आए। हाँ, हम भी आए हैं शिक्षा पर राज करने के लिए। बिल्कुल, हम किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाएंगे।
चलिए आ जाइए। बिल्कुल आप लोग को भी एक ही डायलॉग याद रखना है कि शिक्षा पे राज करना है, बस माहौल अपना एक देना है, अलग परिचय हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। मान लीजिए प्यारे बच्चा जी, ये सोनिया थी। ये कौन है? सोनिया है। हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। चैनल अच्छा लगे तो आप पढ़िए, नहीं लगे तो चले जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारा लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे से पढ़ने का मतलब हुआ कि आप जिस क्लास में है ना, उस क्लास के बच्चा को बैठा के पढ़ा सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। सोनिया है और एक प्यारे बच्चा जी, ये मान लो रवि है। इस मैदान को चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया 18 मिनट का समय लेती है और ये रवि 12 मिनट का समय लेता है। आप लोग बताइए कि 18 मिनट जो 6-6 मिनट इससे ज्यादा है, हो सकता है कि दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, एक ऐसा चक्कर होगा जहां दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलिए तो, बोले लॉजिक अच्छा लगा तो बोलिए, बोलेंगे? अरे इसका जो सोनिया का 6-6 मिनट जो हर एक चक्कर में बढ़ रहा है, हो सकता है 2 चक्कर में रवि के बराबर हो जाए। हाँ देख लीजिए, सीधी सी बात है, 2 चक्कर में बराबर हो जाएगा। तो एक ऐसा जगह आएगा जहां दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। अर्थात कहेंगे कि 18 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, इसको ना 9, 3 तीर का 9। प्यारे बच्चा जी सॉरी इसके लिए, 3 तीर का 9 दूना 18, और 12 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, और इसका निकाल लेंगे लसा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि लसा ही क्यों निकाल रहे हैं। देखिए ना, मतलब हम क्लास पढ़ाने से पहले भी बोले थे कि मान लीजिए यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है। मौसा का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? है इसमें कोई बच्चा? अरे जो गमछा में बैठा है, अरे अरे करिया जो टी शर्ट पहन के बैठा है, बोलो, बोल सकता है? नहीं बोलेगा। देखो पता है हमको। मत आएंगे प्यारे बच्चे जी, वीडियो थोड़ा सा बीच में ब्रेक। क्या होता है कि स्टूडियो में आपके गुरुजी अकेले होते हैं और अपने से अकेले वीडियो को मतलब बनाना होता है, पढ़ाना होता है, और चीजें देख नहीं पाते हैं कि वीडियो कभी कभी बीच में ही रुक जाता है, क्षमा चाहेंगे। आइए क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कहा गया कि लसा ही क्यों निकाल रहे हैं, तो सोनिया 18 मिनट में इस मैदान, वृत्ताकार मैदान चक्र को लगाती है, जबकि रवि 12 मिनट में। तो आप लोग ऐसे मतलब नॉर्मली सोच सकते हैं कि सोनिया जो 12 से 6-6 मिनट बार बार अधिक ले रही है, हो सकता है 2 चक्कर में 12 उसका पुग जाए। यानी एक ऐसा जगह जो जहां दोनों मिल जाएंगे। तो वो दोनों कब मिलते हैं, उसका मतलब लसा ही होता है। तो आइए लसा निकालने का आप लोग के ब्रह्मास्त्र का सबसे बेहतरीन, इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक तरीका बता चुके हैं एलसीएम निकालने का। 2 तो आया है यहाँ कई बार, एक बार, लेकिन यहाँ 2 कई बार आया है, सबसे ज्यादा कई बार आया है। आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 बार आया है, हम कहेंगे 3 यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ भी आया है, लेकिन सबसे ज्यादा कई बार आया है। तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 3 बार। आप तो गाता उगा दिए। 2 गुना 2, 4 गुना 3 तीर का 9 चौका 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। बोलिए कैसा लगा? तो प्यारे बच्चा जी आप मेरे चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। देखिए ना, कह रहा था पुनः वह दोनों प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, तो कहेंगे कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो कहेंगे 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बोलिए, हम बार बार एक ही बात कहें कि मैथ को गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। इस यूट्यूब के मामला में सबसे बेहतरीन कंटेंट देंगे। आप लोग पढ़िए, चीज को समझिए, एक बार पढ़िए तो सही। और एक बात और कहेंगे कि इस मैथ रोबो पर, इस मैथ रोबो चैनल पे आपको कंपटीशन, एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, अग्निवीर आदि सब एग्जाम के संपूर्ण मैथ का तैयारी करवाया जाएगा। आप बेहतरीन ढंग से पहले 10वां का मतलब पढ़ाई कीजिए। हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं मैथ रोबो इस चैनल पे। एसएससी, बिहार पुलिस, कंपटीशन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फुल तैयारी करवाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए प्यारे बच्चा जी, इसी के साथ अपने क्लास को एंड करते हैं और फिर कल पढ़ाएंगे आप लोग को एक्सरसाइज 1.3। आप लोग मेरे क्लास के साथ बने रहिए। चलिए जी हाँ प्यारे बच्चे जी, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है।